पहली बात तो कैसा लग रहा है, मूवमेंट कैसा था आपके लिए? बहुत अच्छा था। हम लोग सब बैठ करके एक्शन देख रहे थे, लेकिन मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि बोली इतने ऊपर तक जाएगी। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा। सोल्ड हो गए हैं। ऑक्शन के लिए कैसे फैमिली कैसे तैयार थी आज? क्या मेंटली हम माहौल लोग था? प्रिपेयर थे। ये तो हाँ। लग रहा था कि इनका सोल्ड हो सकते हैं, हम्म। बट वही बताया ना कि जैसे इतनी प्राइस मिलेगी, ये थोड़ा मतलब सरप्राइज है। हाँ। तो फिर भी मतलब सुबह से एक जोश रहा होगा कि फैमिली कैसे गैदर होना है, फिर ऑक्शन के लिए जाना है और बाकी चीजों के लिए। सुबह से क्या, हम लोगों को तो 4-5 दिन से एक्साइटमेंट था कि नहीं ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन जो है सब हाँ। लोग खाली रहेंगे अपना सारा, सब लोग इकट्ठा होंगे, पुराने रिश्तेदार गांव वाले हाँ। सब आए थे, सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी घर के थे। थोड़ा बात करते हैं प्रशांत की माता जी से। आप कुछ बताइए ऑक्शन के बारे में, क्रिकेट के बारे में। आप कहीं ना कहीं एक अभिन्न अंग रही हैं प्रशांत की पूरी जर्नी को लेके। जी सर। हाँ, कुछ बताइए प्रशांत के बारे में। आपका लड़का है, बात हुआ ऑक्शन के बाद? नहीं, ऑक्शन में बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। हाँ। भाई इतना अच्छे से हुआ। हाँ। हाँ, बहुत खुशी हुई। और क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सब लोग बहुत एंजॉय किए, तो सब बहुत लोग हाँ, बहुत देखे उसको। तो बात हुई है? हाँ हाँ, बात हुई। क्या वीडियो बोला कॉल आपने? पे बात हुई। अरे भाई, अपने बेटों को बधाई दिया। क्या हाँ। बोले। हाँ। हाँ हाँ। आप सर, आप थोड़े अपने बारे में बताइए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रशांत के बारे में भी। जी, मेरा नाम रामेंद्र त्रिपाठी है। मैं खेती करता हूँ। हाँ। और बाकी अपने घर का जो काम वाम है, वो सारा वही देखता हूँ। और प्रशांत की जर्नी के बारे में थोड़ा हाईलाइट करिए। कैसे कैरियर स्टार्ट हुआ, कितना टफ रहा एक जर्नी? क्रिकेट जैसा ऐसा खेल जहाँ पे कहीं ना कहीं संसाधनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उस तरह को चीजों को मैनेज करना कितना ईजी रहा आपके लिए? जैसे अब आप ये मान के चलिए कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है और उसको पहचानने वाले लोग उसको मिल जाए, तो पैसा तो लगता है, मतलब जैसे संसाधन तो लगते हैं, संसाधन पैसे से ही खरीदे जाते हैं, लेकिन उसको इस तरह के लोग मिले। हम लोगों ने उसको मेंटली बहुत सहयोग किया, और उसके जो मतलब कि जो पैसे वाला काम था वो भी होता था, लेकिन उतना हम लोग नहीं करते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना जो है उसके साथ वाले या मतलब जैसे कोच हैं, वो सारे लोग व्यवस्थित करते थे। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थोड़ा बताइए। किस उम्र में उन्होंने बैट पकड़ा उसके बाद? गांव में है तो हमारे गांव में क्रिकेट का माहौल है, लेकिन वो हाँ, टेनिस क्रिकेट खेलते टेनिस थे सब क्रिकेट लोग। का माहौल है क्योंकि सीजन बॉल का तो कोई कल्चर है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर अमेठी के आसपास कहीं पे भी देखा जाए तो। हाँ, तो वहां से कैसे शुरुआत हुई? तो यहाँ जैसे गांव में खेलते थे, तो उसी समय यहाँ एक विद्यालय है, यहीं पढ़ने जाते थे, उसका नाम है भरद्वाज अकेडमी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर है पीछे की हाँ। तरफ है। तो पता लगा कि जो अमेठी अमेठी में भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम है, वहां पर कोई कोच नियुक्त हुए हैं सरकार की तरफ से। हाँ। तो दो एक इनके साथियों ने सोचा कि चलो वहां चलते हैं सीखने। किस एज की बात है? ये करीब वही 12 साल के रहे। प्रशांत तब 12 साल के रहे थे, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे कोई सरकारी कोच नियुक्त हुए हैं। हाँ, आए हुए, उनके दोस्तों ने बताया। तो 3-4 लोग गए साथ में। तो वहां मतलब इनका टैलेंट देख करके जो कोच थे, उन्होंने उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया। सिखाने वाला काम जो कुछ भी होता है, अब जैसे भी होता है वो। कोच का नाम क्या था सर? उनका नाम था गालिब अंसारी। गालिब अंसारी, उन्हीं के अंडर में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वहां से उन्होंने प्रशांत ने अपनी कैरियर की स्टार्ट की। हाँ, वहीं शुरुआत किया था। Hello and a very warm welcome to the sport. This is Abhishek Misra. Right now I'm in Amethi and I'm standing inside the premises of Dr. Bhim Rao Ambedkar Sport Stadium, and right behind me you can see some nets, some cement pitches where some boys are practicing. They are doing the throw down drills and all together, everything. And but why this stadium is really important? Just because Prashant Beer, who was bought by CSK Chennai Super King at the IPL auction in Abu Dhabi yesterday for the staggering price of 14 crore 20 lakh. He started his journey from this ground, just 15 kilometer away, his home, Sajipur, Gram Sabha, Gujipur Gaon, and from there he used to travel daily. He used to wake up early in the morning at 5, and then the journey from bicycle to this stadium and the stadium to his home. I mean, it was a tough journey for him, Prashant, in the start, and there was no facility here to practice anything. This is what I'm talking about. And Prashant started his journey for the first time. Government assigned
assigned coach Gali Bansari, under whom Prashant honed his skill. Prashant trained and later got selected for the sports hostel in Mainpuri and then moved to Saharanpur, and the rest is history. I mean, UPT20 League and now in Oxen. He is going to play alongside MS Dhoni in Chennai Super Kings and is touted as the next Rabin Jadeja. But more than all this thing, the important is that his journey, the sacrifices by his parents, and altogether everything. And yesterday I was in Guzipur, his village, and what I saw, that explosion of joy in his family. Everyone was celebrating. It's a mixed family, a joint family, and his father is just a farmer. Earlier he used to be a Shiksha Mitra. He's like the sub teacher, but now in the last year he left all this, and now he's a full time farmer. His uncle, he's a doctor. Another uncle is a advocate. But Prashant is not from a wealthy background. He's from a very humble background, and that his journey was tough, as told by his father, that how they managed, how Prashant managed everything and all together. And I've interviewed his uncle, his mother, his father, everyone in the family. So please watch this and and learn and understand that how Prashant came into the scene, how he started journey and everything related to him. Thank you everyone. फिर उन्होंने सिखाया, और उसी बीच में एक स्पोर्ट्स हॉस्टल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। हाँ। उसमें उन्होंने फॉर्म डाला और संयोग से उनका हो गया। वहाँ पे सिलेक्शन की क्या क्राइटेरिया थी उस टाइम पे? वो ये होना चाहिए 15 साल के कम हो, 15 साल से एज कम होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा। उसमें अगर आप ट्रायल होता है, कई स्टेप का ट्रायल होता है, उसमें अगर हो जाता है तो आपको जो 4-5 स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं क्रिकेट के, वहां किसी में आपको भेजा जाएगा। तो इनको मैनपुरी मिला था। मैनपुरी। ये तो 13-14 साल उम्र रही होगी तब? 15 साल के आसपास ही रही होगी, ये 9th की बात है। अच्छा, तब 9th। उसके बाद कैसा जो सफर रहा? तो वहां से इनको जो है, जैसे इनके साथी जो हैं, कुछ इनके साथी सहारनपुर के थे, तो सहारनपुर में क्रिकेट का अच्छा कल्चर है, तो कहें कि चलो वहां चलते हैं सीखने के लिए। वो वहीं के लोकल रहने वाले थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कोई गर्ग करके हैं, रक्षित गर्ग। तो उनके साथ में जैसे इन्होंने बताया है मैं, तो ये दोनों लोग वहां चले गए सीखने के लिए। फिर वहां रहने खाने की व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था थी नहीं। और तो फिर एक है राजीव गोयल टप्पू करके, उन्होंने वही सहारनपुर, तो उन्होंने इनको रहने के लिए कमरा दिया। एकेडमी की फीस नहीं लेते थे, बाकी भी जो जरूरतें होती थी, जैसे बैट हुआ वो हुआ, सारा करते थे। और वहां पर एक है अकरम सैफी साहब हैं, अकरम सैफी यूपीसीए के, यूपीसीए के, हाँ पता नहीं नहीं जानता क्या है, लेकिन जैसे वो बताते थे कि वो मेंटली बहुत सपोर्ट करते थे अकरम सैफी। हाँ, जैसे आर्थिक मदद तो हमें लगता है कभी मांगे नहीं होंगे उनसे, बाकी जो बाकी जरूरतें, जैसे देखिए मेन चीज क्या है कि आपका दिमाग प्रिपेयर होना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो इसमें देख रहे हैं कितना कंपटीशन है, तो वो इनका जो है मेंटली इनका बड़ा सपोर्ट करते थे। फिर उसके आगे तो फिर यूपी में हुआ किसी तरह से, फिर 19 में हुआ था इनका पहले। एफसीआई से भी खेले हैं इंडिया यूपी की तरफ से। अच्छा, तो उसमें सेकंड रैंक थी पूरे इंडिया में यूपी की, उसमें भी खेले। फिर वो चीजें बनती गई, उसी तरह के लोग मिलते गए। असल में क्या हुआ, सहयोगी इनको बहुत अच्छे मिले, दोस्तों से सहयोग मिला, कोच से सहयोग मिला, हाँ, सबसे सहयोग मिला, और जिस तरह की जरूरत थी वो पूरी करते थे। हमारे पास ज्यादा लोड नहीं था। जैसे मैं कहूँ कि मैंने बड़ा प्रयास किया उनके लिए, करियर के लिए, तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सही नहीं होगा। मैं क्या कि जैसे आप जो कर रहे हो उसमें बेहतर करो, मैं केवल यही मोटिवेट करता था बस। और वहां से यूपी T20 के लिए कैसा सफर था? सहारनपुर से निकल के इनका नाम आया यूपी T20 में, फिर इन्होंने अच्छा भी किया वहां पे। असल में क्या हुआ कि जब 19 ये खेले थे, तो पूरे इंडिया में हमें लगता है सेकंड टॉप थे उसमें बॉलर में। बैटिंग भी इनकी बढ़िया हुई थी। तो पहले क्या नाम है, प्रशांत पहले बॉलर हुआ करते थे, बॉलिंग ऑलराउंडर हुआ करते थे, बाद में इन्होंने शिफ्ट किया? नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर हमेशा से। अच्छा, बैटिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग तो इनको नेचुरल है, उसकी इन्होंने कहीं प्रैक्टिस नहीं किया है। वो जैसे एक नेचुरल होता है, उसके लिए कभी इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। कभी किसी कोच ने नहीं बोला कि नहीं, बॉलिंग करते थे वो, मतलब नेचुरल था इनके अंदर। बॉलिंग जैसे बाएं हाथ के हैं, तो थोड़ा मूवमेंट अपने आप होता है बाएं हाथ के बल्लेबाजी में, लेफ्टी में, तो वही इनको था। बैटिंग की इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दिया है, तो यही है, इसे चल रहा था। और अभी जो है और इस बार जब परफॉर्मेंस हुई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम चल रहा था, प्रशांत गिर
जाएंगे 30 लाख बेस प्राइस से शुरू होंगे और एक अच्छी बोली लग सकती है प्रशांत, कार्तिक और भी नामों में। बट प्रशांत इंडिया के मतलब पहले अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन्होंने जिनके नाम पे इतनी बोली बड़ी बोली लगी है। उसके लिए फैमिली का रिएक्शन क्या था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, ये हम लोगों की वो जैसे मतलब उम्मीद जो कर रहे थे, हाँ। ये वाकई में उससे ज्यादा है। ये तो कोई कहने की बात नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो जाए तो ये तो इतना बड़ी उम्मीद तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, हो गया है, अच्छी बात और है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के आसपास खेलते हुए मिलेंगे। वो कैंप, वो एक्सपीरियंस शेयर होगा। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग के कैंप में। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो जो है जैसे देखिए अभी ये चाहे जितने भी बिक जाए असल में है तो जूनियर ही। हाँ, तो वो जब सीनियर है तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को भी भाई मिलेगा। हम लोग जो है टीवी भी देखते थे इन लोगों को, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि साथ में उनके खेलेंगे या क्या होगा। जैसे ये सब चीजें तो बाद में जैसे बनते बनते बनती। और ऐसा भी सुनने में आया था कि आपने अपनी LIC तोड़ी थी प्रशांत को सपोर्ट करने के लिए। ऐसी कुछ इस बात में सच्चाई है? नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, LIC नहीं तोड़ी थी। हाँ, मतलब फाइनेंशियली हम लोग कमजोर नहीं थे। हमारे पिताजी LIC ब्रांच मैनेजर थे और हमारे भाई साहब डॉक्टर हैं, ये वकील साहब हैं। अच्छा। तो जैसे खेती बाड़ी में जैसे हम लोग कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, और इतना भी ज्यादा नहीं लगता है। ये तो हाइप बनाना हुआ। फिर भी एक बैट अगर आज देखा जाए तो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए जो बैट आता है वो 70 से 80 हजार के आसपास आता है। लेकिन जब खर्चे ये हैं। बड़े खिलाड़ियों की बातें हैं। हाँ। अभी जबकि मैं पहला बैट खरीदा था, हमारे पिताजी 25,000 रुपया दिए थे इनको ना। जब इन्होंने खेल शुरू किया तो हाँ 14 में तो उन्होंने इनको 25,000, 17 जब भी दिया था 25,000 रुपया इनको दिया था कि आप जाइए अपनी सारी किट खरीद लीजिए। तो बैट, पैड, एडी और जो होता है मतलब कि जो भी सारी चीजें, ग्लव्स, ये सारा कुछ उसी में खरीद लिए थे 25,000 में। बाद में हमने इनको जो है 6,500 रुपए का एक बैट खरीद के दिया था। बाकी जो अपनी जरूरतें होते थे खुद ही वो 6,500 वो अकेला बैट है जो आपने अभी तक प्रशांत को दिया है? दिया था। वो बैट इनको बहुत पसंद भी था, बहुत अच्छा बैट था। संयोग से हम हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा, हमने कहा चलो खरीद देते हैं। तो हम ये नहीं गए थे खरीदने, हम दोनों लोग खरीद के लाए थे। इनको बहुत पसंद आया था और उससे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा। और ऑक्शन से पहले और ऑक्शन के बाद प्रशांत से क्या बात हुई आपकी? अभी तो हमारी कोई बात नहीं हुई। उनसे थोड़ा अभी बात चल रही थी, वो व्हाट्सएप पे बात हुई थी। क्या कहा? बस बधाई उन्होंने हमको दिया, मैंने उनको दिया। भाई अब हम लोग पिता पुत्र है, वो औपचारिकता तो कोई है नहीं कि नहीं मतलब कि बहुत अच्छा किया ये है वो है। मतलब ये सब इसी कोई बात होती नहीं परिवार में, हमें लगता है। आप बड़े भाई हैं? नहीं, हम छोटे हैं। हम आपसे छोटे। हाँ, ये आपसे छोटा, आप चाचा हैं इनके। आप थोड़ा से बताएं, अपनी बातों को बताएं। प्रशांत वीर अक्सर हमसे बात करते थे तीसरे चौथे दिन और कहते थे चाचा इस दौरान कि इस बार हम सोल्ड हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इतनी उम्मीद नहीं लगाए थे। ये सोचे थे कि जो है ठीक है परिवार आगे बढ़ेगा। कह रहे थे अगर एक बार एंट्री हो गई तो हम आगे बढ़ जाएंगे, इतना हमको कॉन्फिडेंस था। लेकिन इस तरह से हुआ कि भाई ये तो बहुत गजब ही हो गया। आपकी बातों से लगता है कि प्रशांत से काफी आप ज्यादा बातें करते थे, वो आपकी चीजें इतना बेहतर शेयर कर पाते थे। प्रशांत का फेवरेट प्लेयर कौन है? युवराज सिंह थे। युवराज सिंह से, हाँ, तो बचपन से ही युवराज सिंह को ही पसंदीदा मानते थे। वो कहते थे कि जो है हम इतना, जैसे ये तय था कि जब वो खेलेंगे कहते थे बहुत छक्के मारेंगे, यही हम लोग तय करते थे। और बाद में फिर मारते गए, फिर देखा गया कि UP20 में आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद सैयद मुश्ताक अली, फिर वो अंडर 23 आया, इसमें भी आगे खूब अच्छा खेले। ऐसा माना जा रहा है कि जडेजा की जो एक बड़ी स्पॉट खाली हुई थी उसको फिल करेंगे प्रशांत। यही उम्मीद थी उनको भी। वो आपके लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम जान रहे थे कि जो है होगा जरूर, या तो लखनऊ लेगा या चेन्नई लेगा। लेकिन चेन्नई जो है चेन्नई है। आपको क्या लगता था किसी को कौन सी बेहतर टीम होती चेन्नई के लिए? नहीं, चेन्नई अच्छी है। चेन्नई सोचते थे चेन्नई में हो जाए, रवि जडेजा के अच्छा है। आप भी शायद कुछ कहना चाहती होंगी, जरूर चाहती। हाँ, ये कहना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को जो उम्मीद थी वो पूरा हो गया। और आप कुछ प्रशांत के बारे में बताइए। आप? प्रशांत जी भाई बहुत, मैं उनका जो है सबसे छोटा चाचा हूँ। और भाई प्रोफेसर में डॉक्टर हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, कुछ भी हो हमसे जो भी चीजें हैं, जब मेडिकली कोई जरूरत पड़ती थी मोस्टली मुझे याद कर देती वो। अभी बीच में चोट भी लग गई थी तो टाँके वगैरह भी आ रही, थोड़ा बहुत तो मालूम कम चीजें होती हैं। और भाई लड़का बहुत मेहनत। प्रशांत के कैरियर में कोई बड़ी इंजरी थी जहाँ पे प्रशांत को थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई थी? 3 बार जो है उनको इंजरी आई थी। एक बार उनका जो है क्या बोलते हैं पैर उनका मुड़ गया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था। ये कब की बात है? ये लगभग भैया
3 साल पहले, हाँ, तो कोई 4-5 साल तो पहले, तो हाँ लंबा गैप था। हाँ, 1-2 महीने लगभग गैप 2 महीना का लंबा गैप इसके था। बाद एक बार और स्पाइन इंजरी हल्का से हुई थी, तो हम्म, उसमें थोड़ा टाइम लगा था। ये कब फिर हुई एक बार थी? ये लगभग 1.5-2 साल पहले। हाँ, क्रिकेट खेलते हुए। हाँ, एक बार जो है बाल वगैरह यहाँ पे लग गई थी, नाक की चोट अभी जल्दी में रिसेंटली हुआ था। हाँ। इसमें थोड़ा गैप हुआ, तो कोई खास मेजर नहीं था। तो जो है आए थे, तो मतलब ये है कि लड़का मेहनती बहुत था भाई, गजब मेहनती, गजब की विल पावर, और बहुत निहायत सिंसियर। मतलब कैसा भी एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, नहीं उसके अंदर टैलेंट था कि अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर सकता है। वो उसके अंदर सबसे बड़ी खास खूबी थी। किसी से आज तक हमें नहीं लगता है, मैंने आज तक देखा नहीं उस बच्चे गुस्सा भी आती, मतलब मैंने सरल आज तक स्वभाव। देखा ही नहीं कभी उसकी बिहेवियर में वो गुस्सा भी क्या चीज होती है। कभी किसी को, हर चीज में एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, एडजस्ट कर जाएगा, हर किसी को खुश रखना। कोई कुछ कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तब भी मतलब ये क्वालिटीज थी। अपने मतलब करियर के लिए एकदम फुली फोकस्ड थे, क्लियर था कि हाँ हमें क्या करना है। जैसे लोग डाउट में रहते हैं कि यार ये कर ले ये कर ले, तो स्टार्टिंग में और पापा देखिए इनके भाई मेन योगदान के पापा को ही मैं देता हूँ, क्योंकि उन्हीं का मोटिवेशन था कि नहीं तुम जाओ खेलो, क्योंकि इनको पता था गांव के लेवल पे कोई बहुत हायर हम एजुकेशन दे नहीं रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन गांव के लड़के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो हमारे बड़े भैया और मतलब जो भैया हैं इनके पापा जी, ये जो है बोलते थे जाओ यहाँ से, मतलब मुझे तो लगता है 70% एक्सरसाइज इनकी यहाँ से अम्बेडकर स्टेडियम है अमेठी में, लगभग 14 किलोमीटर, साइकिल से जाना साइकिल से आना रोज प्रशांत। मॉर्निंग में एकदम अर्ली मॉर्निंग, कितने कोई बजे? बच्चा उठ नहीं सकता। 4 बजे लगभग 5 बजे के आसपास निकल जाते थे सुबह जाना, खूब खेलना, फिर उसके बाद अमेठी में घर था, वहां पे रुकना, फिर वहां खाना पीना खाना, फिर रात के 10 बजे तक आना। मतलब बहुत ही हार्ड वर्क, बताया नहीं जा सकता। वो लड़का आज इतना लेवल पे है तो उसने वास्तव में डिजर्व करता है इस सफलता के लिए। वो और डेफिनेटली आगे बहुत तरक्की करेगा। हम लोग शुभकामनाएं हैं, हमेशा साथ में तरक्की करेंगे हम लोग सब साथ में मिलकर। आपको कुछ ऐड? प्रशांत भी अच्छा है, हाँ। और आज वो सक्सेस हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने मतलब मेहनत किया है, और वो उस मेहनत वो इतनी सच्चाई से मेहनत किया है, इतना ऑनेस्टली मेहनत किया है कि वो इस लेवल पे पहुंच पाया है। तो हम लोग तो प्राउड फील करेंगे। या प्रशांत की मेहनत कहीं ना कहीं झलकती भी है, और वो झलकती है इन जो चैम्बर में रखी हुई ट्रॉफीज हैं। इसके बारे में कुछ आप बताइए, जो ट्रॉफीज है सर। ये जो मैच खेलते थे वो, हाँ। तो जैसे वो अक्सर मैन ऑफ द मैच, या जैसे उनके पास ऐसा था कि बॉलिंग बैटिंग दोनों थी, तो या तो बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं चली तो बैटिंग, तो उनको अक्सर जो है उसी के सारे ये अवार्ड हैं सब मिले। ये इसमें से सबसे ज्यादा यादगार प्रशांत के लिए कौन सा है? अब हमारे लिए तो भाई सारे यादगार हैं। हाँ। क्योंकि इसमें खेल में पहला कौन सा है? पहला वो पहला है। इसमें भी ईरानी ने कोई एक टूर्नामेंट कराया था जिले में, अमेठी में। इसमें तो ईरानी ने उस समय, तो उसके भी मैन ऑफ द सीरीज थे शायद, एक मैच उसका था, 2-3 मैन ऑफ द मैच मिले हैं, जीते थे लोग। पहला उसी का है। बाकी तो ये सारा जो खेलते थे, काफी सारे उनकी ट्रॉफी वहाँ सहारनपुर में रखी होंगी। अच्छा, कुछ अमेठी में है, तो यहाँ तक जो है इसमें वही है। और आप तभी कोच से भी बात कर रहे थे, गालिब अंसारी से बात कर रहे थे, जी, वो क्या बता रहे थे, उनकी क्या? देखिए उनके जो विचार हैं वो हमें लगता है कि बिल्कुल मेरे विचार जैसे, जैसे कितनी भी बड़ी चीज हो जाए, लेकिन अब मान के चलिए कि जैसे है तो अभी बच्चा ही 20 साल का। अभी 3 साल पहले जब वो 17 साल का था तब उसका अंडर 19 में हुआ था। तो नेम फेम एंड मनी तीनों को संभालना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और वो इस चीज को जानते हैं। तभी मैं उनसे बात करता हूँ, वो मतलब बिल्कुल सही एकदम एक्यूरेट कि ये चीज ये ऐसे है। जैसे अगर इनका नाम है तो क्रिकेट की वजह से, तो भाई पहले जो है क्रिकेट जो है आप उस पर फोकस करिए, बाकी सारी चीजें उसके बाद में आएंगी। तो वही बता रहे थे वो। हमने कहा थोड़ा आप उनको बीच बीच में उनसे बात करते रहा करिए, क्योंकि आप बाकी सारे लोग ठीक है, सब अच्छा सबको लग रहा है, लेकिन हर चीज को कंट्रोल कैसे करना है यही में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से भी समझते हैं वो, क्योंकि बचपन से देखा हुआ है उन्होंने। हाँ, बस समझते भी हैं। दूसरी बात, उनके पास वो शब्द और वो विचार है, जो वो चीजें सब लोग वही समझाते हैं। ये भी, ये सारे लोग जो है जैसे अच्छा सबको लग रहा है, लेकिन जैसे उस चीज को संभालने का तरीका भी तो होना चाहिए। एक बार टॉप पे पहुंचना आसान, लेकिन वहां रुके रहना वो थोड़ा मुश्किल है। तो वही बता रहे थे। हमने कहा उनको थोड़ा जो है आप बात करते रहा करिए बीच में, नहीं कहीं भाई अभी युवा हैं और दिमाग भी उतना मेच्योर नहीं है, 16-19 साल के 20 साल के हैं, तो थोड़ा उसको देखते रहा करिए। वही उनका नहीं ठीक है, हम बात करते हैं, बात
जैसा कि काफी बात तो हुई नहीं, वैसे प्रशांत से वैसे बात हुई नहीं, कहीं ना कहीं वो भी बिजी होंगे, बहुत से जगह से फोन हाँ। आते होंगे, काफी वीडियोस हैं, बहुत सी चीजें जो कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात आपकी अगर प्रशांत से होगी तो क्या कहना चाहोगे आप उनको? अब देखिए हमारे उनके जो संबंध है वो आत्मीय है, वो शब्दों से बहुत ज्यादा मतलब उसका वो नहीं है लेना देना। वो जानते हैं पापा को अच्छा लग रहा है, और मतलब वो भी हमें जानते हैं कि जैसे मैं जो कह दूं वो टालेंगे नहीं, वो भी नहीं टालेंगे, वो भी ये बात जानते हैं, जैसे उसमें शब्दों की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ। तो कुछ मतलब ऐसे है हम लोगों का संबंध। तो भाई अच्छा मैं पीता हूँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उनसे नहीं कहूंगा कि हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जान रहे हैं कि पापा हैं तो उनको अच्छा ही लग रहा होगा। तो यही बातें हैं, अभी बात होगी। क्या प्लान है, क्या खाना क्या अच्छा लगता है, लौट के आएंगे तो क्या? उनको जो है ऐसा है ना कि देखिए ये माता जी शायद बेहतर बता सकते हैं। नहीं वो समय क्या है ना कि ज्यादातर ये लोग होटल में रुकते हैं, 5 स्टार होटल में। जब यहाँ टीम जाती है तो टीमों का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, ये होटल में रुकवाते हैं, तो वहाँ खाते खाते मतलब वही सारी चीजें यहाँ आते हैं तो तहरी खाएंगे, कहीं कहीं जो है मतलब कि पराठा खाएंगे, चावल फ्राई। हाँ चावल फ्राई बहुत अच्छा लगता है, जैसे देसी आइटम जो होता है हमारे घर में जो बनता है वही ज्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं, बहुत बहुत बधाई हो, आप पूरे परिवार को बधाई हो, आपकी मेहनत है जो रंग लाई। नहीं मेहनत तो उन्हीं की थी, मैंने केवल मेंटली सपोर्ट किया है बस इतना है। थैंक यू लॉर्ड।